अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी की बुक रीडिंग करने जा रहे हैं। आप सब लोगों को पता है कि एट द एंड जो है आपने अपने जो केपी के बुक हैं यानी अपने प्रोविंस की बुक है वो भी पढ़नी होगी। हम केपीके के बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। उसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं और जितने भी लॉजिक है उसको हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करते जाएंगे। एक एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक से ही आपके क्वेश्चन आते हैं और अक्सर आपको कंफ्यूज टाइप के क्वेश्चन दे देते हैं, जिसकी वजह से फिर आपको ऑप्शन पिक करने में प्रॉब्लम पेश आती है। तो इंशाल्लाह हम बुक को भी पढ़ेंगे, उसकी लैंग्वेज को भी समझेंगे और उसमें जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी उसको समझने की कोशिश भी करेंगे और उसको हाईलाइट करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने केपीके बुक इस चैनल के ज़रिए बहुत आसानी के साथ उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा, अगर आप देखेंगे तो आज हमारा जो टॉपिक है और पहला चैप्टर है केपीके बुक में, वो हमारे पास मतलब ये है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है, इसके नाम से मतलब ये हमारे साथ बुक है, आप देखेंगे उसको। और ये पीएमडीसी में शामिल है, इसके बहुत से टॉपिक जो है पीएमडीसी में शामिल है और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अक्सर इससे हमारे पास मतलब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आते हैं और 1 2 3 क्वेश्चन उससे आते हैं, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे और एक एक लाइन को एक्सप्लेन भी करते जाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, इंट्रोडक्शन में हमारे पास है कि one of the most important concept in biology is that the basic unit of structure and function living cell is the cell। यानी बायोलॉजी में हमारे पास जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो सेल है, ठीक है। और उस सेल की जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो फंक्शन है वो है हमारे पास। यानी सेल के बगैर, सेल ही से ऑर्गेनिज़म बनता है, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म हो। तो बायोलॉजी में बुनियादी चीज़ जो है वो हमारे पास क्या है, सेल है, ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन carry out all activities of life। अब देखो, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग, यूनिट है जो कि लाइफ की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसमें परफॉर्म हो सकती है। लाइफ एक्टिविटीज़ में क्या हो सकती है, डाइजेशन है, रिस्पायरेशन है यानी मेटाबॉलिज़म्स हैं, ठीक है, एक्सक्रीशंस है, नर्वस कोऑर्डिनेशंस है, मूवमेंट है, ठीक है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मतलब एक सेल परफॉर्म कर सकता है और इसकी मिसाल हमारे पास यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज़म है उसकी मिसाल है। Cells are the building blocks of complex multicellular organism। एग्जैक्टली अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़म को देख ले, जिस तरह ह्यूमन बींग्स को देख ले, तो हमारे पास वो मल्टीसेलुलर और मोस्ट कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म है, लेकिन वो भी मतलब क्या है, कम्बिनेशन है, सेल की कम्बिनेशन है। आपने सेल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब पहले एलिमेंट्स होते हैं, फिर कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनील्स बनाते हैं और ऑर्गेनील्स फिर आगे सेल्स बनाते हैं। लेकिन ये सेल वो पहला ऑर्गेनाइजेशन में पहला स्ट्रक्चर्स है जो कि एक पूरी मतलब ऑर्गेनिज़म की तरह फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सेल बिल्डिंग ब्लॉक है, जिस तरह दीवार की ईंट जो है उससे मतलब एक कमरा, फिर मकान और फिर मतलब एक पूरी बिल्डिंग बन सकती है। एग्जैक्टली इसी तरह जो है सेल भी हमारे हर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म की यूनिट्स है और बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है ना। अच्छा, द मॉडर्न थ्योरी ऑफ अ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्टेट। देखो, अब सेल को डिफाइन करने के लिए जो हमारे साथ एग्जैक्ट
और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है, मतलब सेल थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस है। वो क्या कहती है, ठीक है, वो ये कहती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मेनी सेल्स। उन्होंने कहा कि तमाम जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो या एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे। All new cell arise by division of pre-existent cell। इस थ्योरी की दूसरा जो पास्टुलेट है या पॉइंट है वो ये है कि जितनी भी नए सेल्स होंगे वो पुराने और ऑलरेडी जो मौजूद सेल है उससे बनेंगे, ठीक है। सेल कंटेन, अब तीसरा पॉइंट ये है कि सेल कंटेन हेरिडिटी material of an organism which is passed from plant to a daughter cell। तो हमारे पास क्या है कि सेल वो स्ट्रक्चर है जिसमें हेरिडिटी मटेरियल होता है। हेरिडिटी मटेरियल वो मटेरियल है, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, क्रोमोसोम हेरिडिटी मटेरियल है। ये वो मटेरियल है सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस, और जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक किसको कहते हैं, all chemical reaction take place are called metabolic। the collective टर्म जो हम यूज़ करते हैं वो है मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट जो मॉडर्न थ्योरी के हैं। अब इससे क्वेश्चन क्या आ सकता है, यह इस इंट्रोडक्शन से आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जो है is not or is the assumption or postulate of modern theory of cellular organization। तो हमने कहा कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बने हैं, ठीक है। नए सेल जब एराइज होंगे तो वो ऑलरेडी मौजूद सेल से एराइज होंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे पास है कि सेल में हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, ठीक है। हेरिडिटी मटेरियल होते हैं, हेरिडिटी मटेरियल्स वो होते हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफ़र करते हैं। और जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, चाहे कैटाबॉलिज्म है चाहे एनाबॉलिज्म है, वो तमाम कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, सेल में परफॉर्म होते हैं। देखो एक टिडबिट में है जो सबसे मतलब पहली जो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस है या एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन है कि लाइफ कब शुरू हुई थी और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई थी, तो ये यूपिक्टेरियम आइसोलेटम है, ठीक है। ये वो पहला एक्यूरेटली नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मतलब इससे लाइफ शुरू हुई थी और ये तकरीबन 3500 पहले ये लाइफ शुरू होती। तो अगर इस तरह के MCQs अगर बोर्ड के पेपर में या इंडिकेट में आ जाए तो आपने वो ऑर्गेनिज्म का नाम याद रखना है कि वो यूपिक्टेरियम आइसोलेटम है जिससे एक्यूरेटली कहा जा सकता है कि लाइफ शुरू हुई थी और ये तकरीबन 3500 साल पहले क्या हुई थी, शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, इंट्रोडक्शन हो गई।